भाभी, भाभी। देवर जी, सम्राट, ये क्या किया तूने? अपनी भाभी के ऊपर हाथ कैसे उठाया? शर्म भूल गया है क्या? भैया, आपको तो मैं बताता हूं। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझ पे हाथ उठाया। इसको मैं बताती हूँ। क्या कह रहे थे भैया कि मैंने भाभी के ऊपर हाथ क्यों उठाया? आपका शर्म करता हूं, वरना आपके ऊपर भी हाथ उठा देता मैं। अरे इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं आप? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा आपने किया क्यों? ये तू क्या बोले जा रहा है? हाँ, पी रखी है क्या तूने? होश में तो है? भूल गया क्या तेरा बड़ा भाई हूं मैं? कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है तू मुझसे, और वो तेरी भाभी है जिसके ऊपर तूने हाथ उठाया। और ये कौन सी गलती की बात कर रहा है? क्या किया मैंने? आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको तो शर्म आना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी गलती आपने की क्यों? अरे कौन सी गलती की बात कर रहा है? किया क्या है मैंने, बताएगा? अच्छा, फिर तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि इस शहर में हमारी बहन आई थी, वो भी इस घर में। मना कर दो ना, बोल दो कि नहीं आई थी। क्या बोले जा रहा है? सीमा, सीमा हमारे शहर में आई थी, घर पे आई थी। देख, तेरे को कोई गलत फहमी हुई है। अगर हमारी बहन इस घर में आई होती ना, तो मुझे तो फोन करके ही आती वो। हाँ, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे कैसी बात करता है यार तू? तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने क्या बोल दिया कि, और तूने कह भी दिया। वाह भाई वाह, क्या बात है। मेरी बात ध्यान से सुन। तू मुझे नहीं जानता क्या? तेरा बड़ा भाई हूं मैं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं तेरे से। तो इस बार मैं झूठ क्यों बोलूंगा? और मैं सच कह रहा हूं, सीमा हमारे घर में नहीं आई है भाई। अगर आई होती तो मुझे पता होता। चेतना, एक काम करो, तुम ही बताओ। बताओ इसको कि सीमा हमारे घर में नहीं आई थी। अरे बताओ, चुप क्यों खड़ी हो? अरे ये क्या बोलेगी? बहन इस घर में आई थी, इससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो ना। हाँ, आई थी तुम्हारी बहन, और उसे धक्के मार के मैंने इस घर से बाहर निकाल दिया। जो तुम्हारा भाई और बहन है ना, ये आते ही यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए। बहुत अच्छे समझती हूँ मैं इन दोनों को। अरे कोई रिश्तेदारी निभाते नहीं है, कभी कोई फोन नहीं आता इनका, क्या चल रहा है क्या नहीं। और हाँ, तब जरूर आ जाते हैं जब कुछ लेना हो इनको या पैसे चाहिए हो, तब एक सेकंड में फोन घूम जाता है इनका। अरे खुद से कभी कुछ दिया है इन्होंने हमें? तो आई थी तुम्हारी बहन और आके बोल रही थी कि मुझे भैया की बहुत याद आ रही है, मिलना है मुझे। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसी ने भेजा होगा उसे, ताकि तुमसे पैसे ऐड सके, क्योंकि तुम अपनी बहन को मना तो कर ही नहीं सकते। वो दो आंसू टपकाती है, तुम सब उसके नाम कर देते हो। इसीलिए तुम्हारे आने से पहले उसे धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दिया मैंने। तुम्हारे दो कौड़ी के भाई बहन, और भाई बहन भी नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान, ये जो गांव में रहते हैं ना, नफरत है मुझे इनसे, घिन आती है। पता नहीं कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहां से उठ के आ जाते हैं ये लोग। ये देखो, इसने हमारी बहन को घर से बाहर कर दिया। घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से बाहर कर दिया। आज हमारी बहन इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हो इसके जिम्मेदार। ये भाई ये तू तू क्या बोल रहा है? तो होश में तो है? हमारी बहन? हाँ भैया, हमारी बहन इस दुनिया में नहीं है अब। वो हम सबको छोड़ के बहुत दूर चली गई, और उसका जिम्मेदार ये है, ये लड़की। मैं इसको माफ नहीं करूंगा। चेतना, ये क्या किया तुमने? मेरी बहन इस घर में आई थी, अपने भाई से मिलने आई थी, और तुमने उसे इस घर से बेइज्जत करके भगा दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं क्या हाल करूंगा तुम्हारा? तुम्हारी वजह से आज हमारी बहन इस दुनिया में नहीं है, छोड़ के चलेगी हमें। क्यों किया तुमने ऐसा? अरे मैं तो सोचता था कि तुम मेरी बहन को भी अपनी बहन की तरह ही मानती हो, लेकिन तुमने क्या किया? उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट की, बेइज्जत करके भगा दिया उसको। अरे वो बेचारी अगर मुझसे मिल लेती, अपने भाई से मिल लेती, तो ये नौबत नहीं आती। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम मेरी बहन की कातिल हो, तुम्हारी वजह से वो आज हम दोनों को छोड़ के चली गई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सजा दूंगा मैं तुम्हें। और हाँ, मैं ना अब तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। अभी के अभी मेरा घर छोड़ के चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे निकलो। तुषार, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने उसे बस यहाँ से बाहर निकाला है। मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें यह पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो तुम ये नहीं करती। अगर नहीं पता होता तो हमेशा करती रहती। तुमने आज तक मेरे घर वालों की बेइज्जती की है। अरे यार, मैं तुम्हारे घर वालों की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, हमेशा उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन बदले में तुम ये सब क्यों नहीं करती हो मेरे घर वालों के साथ? मुझे नहीं पता था कि उनको लेकर तुम्हारे मन में इतना ज्यादा जहर है। बस अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की के साथ अब एक पल भी इस घर में नहीं रहना। अभी के अभी मेरे घर को छोड़ के चली जाओ। डाइवोर्स देता हूं मैं तुम्हें। तुषार प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं बोल तो रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। नहीं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती।
मिलवाती तुमसे। आई एम रियली सॉरी, प्लीज ऐसा मत करो तुम। तुषार एक बार मेरे बारे में तो सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा, ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी सोचा, एक बार भी सोचा जब मेरी बहन इस घर से जा रही होगी अपने भाई से मिले बिना, उस बेचारी के दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या सोच रही होगी वो। आखिरी टाइम पे अपने भाई के साथ मैं आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। तुमने बहुत गलत किया है, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। तुमने मेरी बहन को मारा है और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अभी कभी निकलो इस घर से। अरे मैंने कहा निकलो। अरे खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? भैया ने क्या बोला, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? निकल यहाँ से। भाई अब मुझे बता कि उसको हुआ क्या था। भैया, हमारी बहन आपसे मिलने के लिए आई थी। भाभी ने उसको घर के अंदर जैसे देखा, उसको घर से बाहर कर दिया। वो सदमे में आ गई और यहां से चली गई। रेलवे स्टेशन पहुंची और यही सब बातें वो सोच रही थी। फिर ट्रेन से उसका पैर फिसल गया। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा था कि बहन को आप दोनों ने मिल के घर से निकाला है, इसीलिए मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। मैं आपके ऊपर भी भड़क गया। भैया मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, तू हाथ मत जोड़। तेरी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। दुख तो इस बात का है कि हमारी बहन हमें छोड़ के चली गई। देख सुन, मेरी जिंदगी में तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। जब सीमा हमें छोड़ के चली गई है तो अब तू ही मेरी जिंदगी है। तुझे वापस गांव जाने की जरूरत नहीं है। आज से तू मेरे साथ इसी घर में रहेगा, ठीक है? ठीक है भैया। कुछ नहीं तेरी आंख। तुषार आ गए तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे हम दोनों सोच रहे कि सब मिलके ना मूवी चलते हैं। हम लोगों ने टिकट्स भी बुक कर ली है, तो चलो चलते हैं सारे। अच्छा जी। भाई एक काम करना, तू 24 घंटे इसी घर में पड़ा रहता है, तो अपना बोरिया बिस्तर ला के यहीं पे शिफ्ट हो जा। खामा खा अपने फ्लैट का रेंट देता है तू, तेरे लिए भी इजी होगा। यहीं आ जा तू। तुषार ये किस तरीके से बात करो तुम मेरे दोस्त से? पागल हो गए हो क्या? आज से पहले तो ऐसे कभी बात नहीं करी तुमने इससे। क्या चेतना, मैं क्या सुना रहा हूं? सही तो बोल रहा हूं मैं। और ये अभी बैठा हुआ है, ये 24 घंटे यहीं बैठा रहता है। जब भी मैं आता हूं इस घर में तो मुझे तुमसे पहले इसकी शक्ल दिखाई देती है। अरे बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बॉयफ्रेंड मैं हूं। मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो यार। मैं भी तुम्हारे साथ इस घर में रहता हूं और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों लिव इन में नहीं रह रहे। तुम इसके साथ लिव इन में रह रही हो और मैं कबाब में हड्डी बना हुआ हूं तुम दोनों के बीच की। तुषार बस, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने फिर शुरू कर दिया ना ये। जब भी मेरा दोस्त आता है, जब भी मैं से मिल के आती हूँ ना, तुम ऐसे ही लड़ाई करते रहते हो। पता नहीं क्या मजा आता है तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी जिंदगी में दोस्त ही ना रखूं? हाँ भाई, बहुत सुकून मिल रहा होगा ना तुझे हम दोनों के बीच में लड़ाइयां करवा के। हर बार हमारे बीच में लड़ाई सिर्फ तेरी वजह से होती है और तू कुछ काम धंधा भी नहीं करता। अरे एटलीस्ट जाके कुछ कमा के ही ले आ, हमारी भी हेल्प हो जाए। बस यहां पे मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही चिपका रहता है बस 24 घंटे। शर्म तो आनी रही होगी ना। तुषार इनफ। क्या बोले जा रहे हो तुम? उसकी जॉब नहीं लगी तो तुम ताने मारोगे क्या? तुम्हें पता है ना, जब इंसान खाली बैठा रहता है, उसके पास काम नहीं होता, तो क्या मेंटल प्रेशर होता है उस पर? क्या मेंटल हेल्थ हो जाती है? उसे डिप्रेसिंग फील हो रहा था, तभी आया वो मुझसे यहाँ पे मिलने। अगर मिल लेगा तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्या? और यहाँ पे भी तुम उसे नौकरी के ताने दे रहे हो। कोशिश कर रहा है वो, नहीं लगी नौकरी तो उसकी गलती है क्या? यहाँ पे आके 2 रोटी खा ली उसने तो नुकसान हो रहा है तुम्हारा बहुत बड़ा क्या? अरे इसके रहते ना मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है चेतना। अरे कितना कुछ सहना पड़ता है मुझे। हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते और जब भी यहां आता है तो मेरे साथ कहीं बाहर भी नहीं जाती हो, क्योंकि तुम्हें तो अपने फ्रेंड को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, मुझसे भी ज्यादा। तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि इस कामचोर के साथ। तुषार वो दोस्त है मेरा, इवन बेस्ट फ्रेंड है वो, तो मिलने तो आएगा ना। दोस्तों से नहीं मिलूंगी तो किससे जाके मिलूंगी? अगर वो आ गया तो कौन सी बड़ी बात होगी? क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो तुम? मिलने आ रहा है तुमसे। जितना एक बात बताओ, अगर कोई मेरी फीमेल फ्रेंड 24 घंटे यहां पे रहे, हम दोनों के बीच में घुसी रहे, तो क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? हाँ? अरे यार लिमिट देखो, लिमिट भी देखनी पड़ती है कि फ्रेंड के साथ कैसे रहा जाता है। और रही बात मेरी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं। अगर मैं चाहूं तो उनको भी बुला सकता हूं, लेकिन मुझे अपने दायरे पता है और मेरी फ्रेंड को उनके दायरे। वो ना इस जैसा नहीं है, मेरे फ्रेंड बहुत अलग है और उन्हें यह भी पता है कि अगर वो यहां 24 घंटे पड़ी रहेंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए बेचारी यहां पे आती नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड के तो क्या ही कहने, हमेशा यहीं पड़ा रहेगा। मन तो करता है इसको मैं। सर क्या बदतमीजी है ये, किस तरीके से बिहेव कर रहे हो तुम। अरे दोस्त है वो, मिलने आया बस। और तुम्हारे दोस्तों के साथ ना अलग बॉन्डिंग है और मेरी अलग बॉन्डिंग है। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मुझे बाहर जाके मिलना अच्छा नहीं लगता है। पब्लिक प्लेसेस मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए यहाँ पे बुला लेती हूँ। हम लोग भी तो घर पे ही रहते हैं ना। तुम भी बुला लो अपने फ्रेंड्स को, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपने फ्रेंड से बाहर मिलने जाते हो क्योंकि तुम्हारी वो बॉन्डिंग है, तुम उनके साथ वैसे रहना चाहते हो। लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसमें ही कंफर्टेबल हूँ। चेतना, शायद तुम भूल रही हो, हम किस लिए लिव इन में रह रहे थे? ताकि हम एक दूसरे को जान सके, क्योंकि आगे जाके हम शादी करने वाले हैं। लेकिन ये तुम्हारा फ्रेंड कुछ भी नहीं होने देता। अरे एक दूसरे को समझना तो दूर, ये मेरे को तुम्हारे पास भी नहीं आने देता। क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूं, ये बीच में टपक पड़ता है। जब भी इस घर में आता हूं, इसकी शक्ल दिखाई देती है मुझे। चेतना, मुझे अब और ये सब नहीं सहना, थक चुका हूं मैं इन सब चीजों से। तुषार, हम दोनों लिव इन में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ चिपक के रहेंगे। तुम्हारी भी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। तुम भी काम पे जाते हो, मैं भी काम पर जाती हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स है, मेरे ही फ्रेंड्स है, तो क्या हो गया? तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चले जाते हो ना, कभी कभी गेम्स खेलने चले जाते हो। मेरा एक लौता फ्रेंड है ये, तो इससे मिलूंगी ना मैं। इसके साथ जैसे भी मैं टाइम स्पेंड करूं, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यार लिव इन में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज एक साथ करेंगे या एक साथ ही टाइम स्पेंड करते रहेंगे। एक पर्सनल स्पेस भी चाहिए होता है। काम की बात कर रही हो? मुझे पता है चेतना कि हम दोनों वर्किंग हैं। देखो, संडे भी तो आता है, हम दोनों का ऑफ होता है। लेकिन संडे का क्या, संडे को तो हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 24 घंटे चिपकने की नहीं कह रहा मैं, लेकिन नहीं, संडे को भी तुम्हारा फ्रेंड हमेशा मुझे यही मिलता है। इसको तो कोई काम धंधा है नहीं। अरे एटलीस्ट हमारे लिए तो एक दिन आता है हफ्ते में, हम उसमें तो अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना। देखिए भाई, तुम दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन। ओए, तू तो चुप ही रह। जब देखो यहां पड़ा रहेगा। हम दोनों बात कर रहे हैं ना, तो हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत कर, समझा? अपने काम से काम रख। तुषार, बदतमीजी पे उतर आए हो क्या अब तुम? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो उसके ऊपर? वो भी तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ नहीं हमारे बीच में। तुषार देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इनसिक्योर हो, तुम जेलस हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में कुछ भी नहीं है। अरे हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। तो प्लीज हर बार इस बात का बतंगड़ बनाना बंद करोगे? बार बार शक करना बंद करोगे तुम? अरे फ्रेंड्स हैं, बट टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। यार तुम मेरी भी तो समझने की कोशिश करो। मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस है। अपने फ्रेंड के साथ वो टाइम बिताना चाहते हो तो कौन सी बड़ी बात होगी यार? तुम मेरी समझना ही नहीं चाहते हो। इनसिक्योरिटी? अरे किस इनसिक्योरिटी की बात कर रही हो चेतना? मेरी जगह अगर कोई और भी होता ना, तो वो भी यही करता। और इनफैक्ट इस नमूने की भी गर्लफ्रेंड यहां होती ना, और मैं ऐसे बीच में पड़ा रहता उनके, तो ये भी यही रिएक्ट करता जैसे कि मैं कर रहा हूं। चेतना, तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही हो। तुम्हें बस अपना दोस्त दिखाई दे रहा है। मेरा क्या, हमारे प्यार का क्या? तो मुझे 1% भी समझना नहीं चाहती। तुषार, मैं तुम्हारी समझती हूँ, लेकिन तुम मेरी भी तो समझो। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस है, वो मैं तुम्हारे चक्कर में हैम्पर नहीं कर सकती यार। नहीं चेतना, इतने टाइम से ना मैं तुमको समझ ही रहा था, इसलिए इसको सह रहा था मैं इतने टाइम से। कुछ बोलता नहीं था इसको मैं, लेकिन अब पानी का घड़ा भर चुका है। अरे अब और कितना सहूंगा मैं? देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। फैसला लो, हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तुम्हें, या तो मुझे या तो अपने इस बेस्ट फ्रेंड को। तुषार, ये क्या है? तुम मुझे कैसी चॉइस लेने के लिए बोल रहे हो? मैं तुम दोनों के बीच में कैसे चूज कर सकती हूँ? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुमसे मैं प्यार करती हूँ, हमारी शादी होने वाली है, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुमसे पहले से जानती हूँ मैं इसे, इसके साथ मेरी अलग बॉन्डिंग है यार। तुम दोनों के बीच में मैं कैसे चूज कर सकती हूँ? तुम दोनों के बिना मैं नहीं रह सकती तुषार। देखो प्लीज, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं, ये भी बता देगा कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, और आज के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो, आराम से बैठो, कुछ भी नहीं है हमारे बीच में यार। ठीक है चेतना, अब तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता था कि मैं तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटी रखता हूं, लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, यही लग रहा है मुझे। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को तो छोड़ोगी नहीं, तो इससे अच्छा मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। जा रहा हूं मैं। तुषार, तुम गलत समझ। तुषार!